डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 12th में हिंदी विषय में आरोह भाग 2 में सेकंड चैप्टर जिसका नाम है पतंग पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था कि भादों का महीना बीत गया है। भादों के महीने में तेज़ बारिश होती है। बारिश के बाद शरद ऋतु आती है और यह शरद ऋतु बहुत ही उज्ज्वल स्वच्छ दिखाई देती है। शरद का सवेरा खरगोश की आँखों जैसा लाल भूरा सा प्रतीत होता है। शरद ऋतु रूपी बालक ने आकाश को बहुत कोमल कर दिया है, साफ और मुलायम बना दिया है, जिससे कि आकाश में पतंगें उड़ सकें। पतंग दुनिया का सबसे पतला, हल्का और रंगीन वस्तु को लगाने वाली चीज़ है। पतंग दुनिया की सबसे पतली, हल्की और रंगीन चीज़ है। उसमें लगी बाँस की कमानी भी बहुत पतली होती है। जब पतले कागज़ और कमानी से बनी पतंग आकाश में उड़ती है तो बच्चे खुशी के मारे सीटियाँ बजाने लगते हैं, किलकारियाँ करने लगते हैं। पतंगों से भरा आकाश ऐसा लगता है कि मानो रंग बिरंगी तितलियाँ आकाश में उड़ रही हों। इस तरह से मैंने आपको यह पढ़ाया था। अब मैं आपको पढ़ाऊँगा। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। जब वे पींग भरते हुए चले आते हैं, डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर। कवि कहता है कि जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। ऐसा लगता है कि बच्चे जन्म से ही अपने साथ अपने शरीर में कपास लेकर के आते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि उनके शरीर हर प्रकार की चोट और खरोंच को सहने योग्य हो जाते हैं। उनके शरीर में चोट और खरोंच का कोई भी असर नहीं होता है। तो इस बात की कल्पना करते हुए कवि कहता है कि ऐसा प्रतीत होता है कि मानो जन्म से ही वे अपने साथ लेकर के कपास आते हैं। उनके पैरों में एक विशेष प्रकार की बेचैनी होती है। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। कवि कहता है कि उनके पैरों में एक विशेष प्रकार की बेचैनी होती है, जिसके कारण समस्त पृथ्वी उनके पैरों के नीचे आ जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे पृथ्वी खुद ही उनके पैरों के नीचे आ जाती है। उनके पैरों की बेचैनी इस तरह से प्रतीत होती है कि वे समस्त पृथ्वी को नाप डालने की चाह रखते हैं। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए। कवि कहता है कि ऐसा प्रतीत होता है कि वह समस्त पृथ्वी को अपने पैरों नीचे रौंदना चाहते हों। वे सारी पृथ्वी पर घूम आना चाहते हैं। उनके जीवन में ऐसी बेहोशी मस्ती होती है कि उन्हें धूप, सर्दी कुछ भी याद नहीं रहती। वे दौड़ते हैं बेसुध, वे बेसुध होकर के दौड़ते रहते हैं। उन्हें धूप गर्मी का कोई भी असर प्रतीत नहीं होता है। छतों पर भी नरम बनाते हुए ऐसा लगता है कि वे कठोर छतों पर इस तरह दौड़ते हैं कि मानो वे बहुत नरम हों। जिस तरह से हम नरम वस्तु पर दौड़ते रहते हैं, उसी तरह से वे कठोर छतों को भी नरम बना लेते हैं और छतों पर इस तरह से दौड़ते हैं कि मानो छतें उनके लिए मुलायम बन गई हों। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए वे समस्त दिशाओं के लिए मृदंग की तरह बजाते रहते हैं। उनकी लयपूर्ण पदचाप के कारण सारी दिशाओं में मृदंग जैसा मीठा संगीत गूंजने लगता है। उनके पैरों की धुन से ऐसा लगता है कि समस्त दिशाएं मृदंग की तरह बज रही हों। मृदंग एक वाद्य यंत्र होता है जिसमें अच्छे अच्छे स्वर
निकलते हैं जो मन को मोहक कर देते हैं। इस तरह से कवि कहता है कि उनके पैरों की ध्वनि ऐसी प्रतीत होती है कि जैसे सभी दिशाएं मृदंग की तरह बज रही हों। जब वे पींग भरते हुए चले आते हैं, कवि कहता है कि जब वे छतों के खतरनाक किनारों पर पतंग उड़ाते हुए ऐसी गतिविधि करते हैं कि मानो पेड़ की लचीली डाल से लटककर लचकीली गति से झूल रहे हों। जब वे पींग भरते हुए चले आते हैं, जब वे खतरनाक छतों के किनारों पर दौड़ते हुए चले आते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर जैसे वे पेड़ की लचीली डाल से लटककर लचकीली गति से झूल रहे हों, पेड़ की डाल को पकड़ करके झूल रहे हों।